वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने पिछले वीडियोस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने इस लेसन का इंट्रोडक्शन दिया था। आज से मैं लेसन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में समझाया था कि कितना टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसका डेफिनेशन लिखिए कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। आगे लिखेंगे मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज बाय टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से, वो भी दिखा देंगे। आगे लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कूलम सेकेंड इनवर्स, और एम्पियर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t, यहां लिखना पड़ेगा इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t, then अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई। यानी टी टाइम में अगर ई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, यहाँ साइड में लिख सकते हैं ई बराबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही। यानी टी टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो करंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे एन ई डाल देंगे और आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। अब मैं आगे अगला डेफिनेशन बताता हूं। तो अब अगला डेफिनेशन आपको लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ध्यान रखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल रूप में उसको डिफाइन करना क्लास 10th के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है। तो उसी को मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो मान लीजिए कोई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस चार्ज के से कुछ दूरी पर किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो ये पता करने के लिए इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ढोते ढोते यहाँ तक लाते हैं, और उसको लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ये देखिए, लिखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electric field. It is denoted by V, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, और इसका यूनिट वोल्ट को भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। अगला है किसी चार्ज की वजह से जो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पॉइंट ए से किसी यूनिट चार्ज को ढोते ढोते बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये ए और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट इज डिनोटेड बाई वी। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट डिनोट करते हैं वी से, और इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, और यूनिट को भी वी से ही डिनोट करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप ध्यानपूर्वक इसको लिख लें, कल मैं आपको कराऊंगा ओम्स लॉ। धन्यवाद।